अब हुकूमत की जानिब से टैक्स नेट बढ़ाने की बातें तो की जा रही थी, लेकिन तनख्वाहदार तबके पर जो पहले ही टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है उस पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। वो एक तबका है जो टैक्स देता है, हुकूमत ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगता है उनसे जो है वो निचोड़ रही है। अब इस से क्या जो टैक्स नेट बढ़ाने की बातें हैं वो कहाँ गई, और फिर ये जो इतना ज्यादा बोझ डाला है इसका फर्क क्या पड़ेगा, हुकूमती इक़दाम का कोई जवाज है या नहीं है, इस पर प्रोग्राम के पहले इस में बात होगी। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इकोनॉमी को कवर करते हैं शहबाज राना साहब मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। सबसे पहले तो इस हवाले से उनसे बात करते हैं। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज राना साहब, ये वजीर खजाना कहते हैं कोई बहुत ज्यादा जो है वो हमने बोझ नहीं डाला, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि जो स्लैब्स हम देख रहे हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि सारे का सारा बोझ ही जो है वो तनख्वाहदार तबके पर और खासतौर पर जो प्राइवेट मुलाजिमीन है उन पर डाल दिया गया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जानबूझ कर ना जो तनख्वाहदार तबका उसको उकसाया जा रहा है कि वो भी सड़कों पर आज एक ऐसा तबका जो अभी तक जो भी उसके ऊपर जुल्म होता रहा हुआ इन दी शेप ऑफ हायर टैक्सेस, वो बेचारा बर्दाश्त करता रहा, टैक्स पे करता रहा। अब वो वहाँ पे लिमिट आ गई है तनख्वाहदार तबके की जहाँ पे उसे मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये हर साल एक मजाक बन गया तनख्वाहदार तबके के साथ कि उनका जो टैक्स बर्डन है वो बढ़ना ही बढ़ना। पिछले साल जून में भी इन्होंने इंक्रीज किया, उससे पहले भी इंक्रीज हुआ, अभी फिर इंक्रीज हो गया। बजाय इसके कि ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर हैवी टैक्सेशन करते, आप उसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि ये तो कहते हैं फर्क नहीं पड़ेगा। इस साल तनख्वाहदार तबका तकरीबन 360 अरब रुपए के टैक्सेस देगा। जो आपका एक्सपोर्टर है वो सिर्फ 101 अरब रुपए के टैक्सेस देगा इस साल, या 100 अरब रुपए। एक्सपोर्टर से मतलब जो आपका जो जितने भी पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर इस बजट से पहले फिक्स्ड 1% टैक्स लगा हुआ था। उसका हुकूमत ने एक अच्छा काम ये किया कि उनका फिक्स टैक्स खत्म कर दिया, उन पे नॉर्मल टैक्स नहीं किया, जिससे उनसे अगले साल कितना पैसा रिसीव होगा इनके ख्याल में 125 अरब रुपया इजाफी। लेकिन तनख्वाहदार तबका जो पहले 350 अरब रुपया 360 अरब रुपया दे रहा है वो अगले साल देगा। ये जो लॉजिक दी जा रही है कि मामूली रद्द बदल है, फीसद में ज्यादा लग रहा है और इससे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। 75 अरब रुपया हवा से नहीं गिरेगा, हम लोगों की जेब से जाएगा। और मोर इंपॉर्टेंटली इसमें जो सबसे ज्यादा लोग हिट हो रहे हैं, आपका जो मिडिल और अपर मिडिल इनकम ग्रुप है, जो सैलरी ब्रैकेट में आ रहा है आपके 2 लाख से लेकर 3 लाख के दरमियान, उनके ऊपर 1.5 लाख वाला ये जो सेकंड स्लैब में है, थर्ड स्लैब और फोर्थ में, अच्छा सेकंड और थर्ड वाला, फोर्थ और फिफ्थ में 30 और 35 है, वहां आपका ज्यादातर अपर मिडिल आ रहा है। बट ये जो लोअर मिडिल और मिडिल इनकम ग्रुप को उन्होंने हिट किया ना इस दफा, ये बहुत ज्यादा हिट किया। अब ये एक एहसास की बात होती है, एहसास इनको नहीं है। एक कहने को ये 5% टैक्स है, अगर आपकी सालाना आमदन या माहाना आमदन आपकी अगर 1 लाख रुपया है तो ये कह रहे हैं आपके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स है। मसला 5% का नहीं है, मसला ये क्या उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि 5% भी दे सके। आपने मुसलसल 3 साल से डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, मुल्क के अंदर बेरोजगारी, आपकी जो गुर्बत है वो अरूज के ऊपर है, हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही, उसके पास वसाइल नहीं है। कम से कम जो तनख्वाहदार तबके के पास जो उसको सैलरी डाल रही है उसको तो मत छेड़ें, उसको उससे तो वो पैसा मत वापस लें। और दूसरी साइड अब अगेन इनके पास इनकी कमी है इनके अंदर इस बात की एहसास की कि जब फाइनेंस मिनिस्टर से ये कहा गया कि आपने हर दूध के डिब्बे के ऊपर 50 रुपए फी लीटर एक नया टैक्स लगा दिया जीएसटी का, ठीक है, जो बेसिकली 18% है। और आज के दूध के डिब्बे की 1 लीटर की जो प्राइस है वो 290 रुपए है, ठीक है। उसके ऊपर 18% लगाएंगे तो 50 रुपए आपका इजाफी टैक्स लग गया। तो उन्होंने कहा जी फिर क्या हुआ, ये तो मिडिल और अपर मिडिल क्लास जो है वो इस्तेमाल करती है, वो तो पे कर सकते हैं। मतलब इनको एहसास नहीं है कि मुल्क के अंदर स्टंटिंग कितनी है, नशोनुमा के कितने सीरियस मसाइल हैं पाकिस्तान में, खालिद दूध मिलता नहीं है यहाँ पे और लोग मजबूर हैं। पहले ही ये जो सेल्स हैं पैकेज मिल की इसकी कम हो रही थी क्योंकि वो कैपेसिटी से बाहर जा रहा और ये जो सरकारी मुलाजमीन है, क्या इनको भी फर्क पड़ा है या ये सारे का सारा बोझ जो है वो प्राइवेट मुलाजमीन पर ही आया है? देखिए, फर्क दोनों साइड पे पड़ रहा है। अब एक साइड पे तो हुकूमत ने 20 से 25% तनख्वाह में इजाफा हुआ सरकारी, बट सरकारी मुलाजमिन का एटलीस्ट ये होगा कि होम टेक सैलरी उनकी कम नहीं होगी अगर बढ़ेगी भी, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। हमारा जो प्रॉब्लम है जो उनको नेट सैलरी आ रही है, नेट सैलरी है, अगर 25 वो उनकी तकरीबन उतनी लगभग 2-4 हज़ार रुपए बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वहीं पे वो इतने एडवर्स नहीं होंगे। अगर आपने उनकी आमदन में इजाफा किया, नहीं, आपने उनकी आमदन में तनख्वाह में इजाफा करने के बावजूद नहीं किया क्योंकि आपने दूसरी साइड पे इतने ज्यादा टैक्सेस करवाए। मतलब ये कौन सा मुल्क है जहां पे ना आप उसको एजुकेशन देते हैं, ना उसको आप सेहत देते हैं, ना आप उसको ट्रांसपोर्ट देते हैं, और अगर वो 3,41,000 रुपया माहाना कमा रहे हैं तो उसमें से कह रहे 35% मुझे वापस कर दो इनकम टैक्स में।
आप मिसाल देते हैं यूरोप की, अमेरिका की, वहां पे वो फैसिलिटीज देते हैं, वहां पे उनके सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स हैं, हेल्थ सिस्टम्स हैं। हमारे क्या है यहाँ पे? आप एक डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, एक सरकारी हॉस्पिटल आपने पिम्स में भी जाना हो, आप एक सिफारिश ढूंढते को कोई आपको डॉक्टर वहां पे तरीके से देख ले। उस मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं 35% टैक्स आप हमें वापस कर दो, सैलरी में जो है आप लेते हैं उसमें। दिस इज नॉट फेयर। और इनको इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। दिस इज द टाइम की जो सैलरीड क्लास है वो खुद उठे इस चीज की। देखिए, सैलरीड क्लास का तो मसला ये है कि बाकी बहुत सारी जगहों पर हमने देखा प्रेशर ग्रुप्स हैं, रिटेलर्स का है, मतलब कोई भी जो इंडस्ट्री है उनके ग्रुप्स है। सैलरीड क्लास का तो एक बड़ा मसला ये है कि उनकी शायद कोई आवाज नहीं है, और खासतौर पर जो प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन हैं। तो ये जो 360 अरब का ये नंबर आपने शुरू में दिया कि जो हुकूमत जो है वो निकालने वाली है, इस साल निकाल चुकी है, इस साल निकाल चुकी है, तो ये तमाम का तमाम जो है वो प्राइवेट मुलाजमीन से, जो प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट और गवर्नमेंट के टोटल सैलरी क्लास। अच्छा, इसमें मगर ये जो टारगेट है, अब इसमें ये कितना रियलिस्टिक है हुकूमत का? और इसके अलावा हुकूमत ने अब इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगा दिया, जिस तरह से पेट्रोलियम लेवी है या सेल्स टैक्स जो है वो भी बढ़ा दिया है। तो ये तो एक तरफ से दोहरा जो है वो, जो मुलाजमीन ऐसे होंगे जो तनख्वाहदार तबका है, उन पर दोहरा बोझ है। देखिए, ये कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती। आपने मेरा पेट्रोल 20 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया, आपने मेरा 1 लीटर दूध 50 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया, आपने सीमेंट की बोरी 50 रुपए फी बोरी आपने महंगी कर दी। आप जो चूंकि पाकिस्तान में अक्सर सब्जियों की और फ्रूट्स की शॉर्टेज होती है, अफगानिस्तान से सब्जियां और जो फ्रूट्स आ रहे हैं उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी लगा दिया। आपने बच्चों की किताबों के ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया। आपने अगर हॉस्पिटल में जाना है, ऑपरेशन करवाना है, उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी लगा दिया। डायग्नोस्टिक किट्स होते हैं मुल्क के अंदर, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, और आपको पता है उसकी कल क्या कहा कि जी डायग्नोस्टिक किट्स जो है ये हाई एंड यूज है। और भाई एक बंदा बीमार हो गया है, उसने अल्लाह में से सिफारिश की थी कि मैं बीमार हो गया हूं तो मैं हाई एंड की किट इस्तेमाल करूंगा, मेरा डायग्नोसिस होना इस चीज का। अच्छा। इनमें जो मेरा असल पॉइंट है ना, इनके अंदर एहसास नहीं है कि लोगों के साथ कर क्या रहे हैं, और दूसरी साइड पे इन्होंने अपनी तरफ क्या किया हुआ है। ये इनको खौफ है कि इनके वफाकी वुज़रा बेरोजगार हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर खुद कई मीटिंग में रिकमेंड कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर कई भी ये इस पे डिसीजन था कि 8 से 10 वजारतों को अपने खत्म करना है। एक भी वजारत कल खत्म करने का ऐलान हुआ। आप इनकी तनख्वाहों में देख लें, आप इनके बाकी जो अखराजात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अखराजात, सेनेट के अखराजात, नेशनल असेंबली के अखराजात, प्रेसिडेंसी के अखराजात, तमाम में इजाफा और अच्छा खासा डबल। इसकी लॉजिक आपको क्या समझ आती है? ये तमाम का तमाम, क्योंकि पहले हुकूमत कहती थी, देखिए उसमें भी एक बड़ी डिबेट है, कहते हैं नॉन फाइलर्स की हमने इस्तेलाह जो है वो खत्म करनी है, नॉन टैक्स नेट को बढ़ाना है, ज्यादा लोग टैक्स में आएंगे, ताजरों के लिए भी हमने स्कीम दे दी। लेकिन टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय जो टैक्स नेट में ऑलरेडी लोग हैं, सारे का सारा बोझ उन पर क्यों डाल दिया गया? इसकी लॉजिक क्या है? क्यों हुकूमत ने जो है वो कुर्बानी के बकरे जो है ना, बेसिक जो मिस्टेक है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की है। उनकी मिस्टेक ये है कि उन्होंने जो तरक्याती बजट है उसको 1000 अरब रुपए पे नहीं रखा अगले साल के लिए, और 1400 अरब रुपए का अनाउंस करवाया फाइनेंस मिनिस्टर। अब IMF आपको सीधी बात कहता है, खर्चा अगर आपने करना है तो आमदन भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये 1000 अरब रुपए पे आपका टैक्स हो, आपका तरक्याती बजट अगले साल का होता, मैं यकीन से कह सकता हूँ सैलरी क्लास बच जाती है आपकी, आपके दूध के डिब्बे के ऊपर शायद टैक्स ना लगता, आपको सीमेंट की बोरी ना महंगी करनी पड़ती, आपको एक और भी टैक्स लगाया जो चीनी है। जब एक शुगर मिलर चीनी बेचेगा किसी फैक्ट्री को, तो उसके ऊपर 15 रुपए फी किलो चीनी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। इससे क्या होगा? आपकी स्वीट्स महंगी होंगी, आपकी बेवरेजेस महंगी होंगी, हर चीज आपकी महंगी होने जा रही है। तो ये एहसास की कमी है। करते क्या ये 8-10 वजारतें बंद करते अपनी, करते क्या ये जो पार्लियामेंटेरियंस का 75 अरब रुपए का एक प्रोग्राम बंद किया था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने, और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने उसकी अप्रूवल दी थी, उसको ना रिवाइव करते। करते क्या ये जो सूबाई प्रोजेक्ट्स है वो PSDP में ना शामिल करते, वो करने थे, सियासत करनी है, अवाम का जो भी हालत है इनको परवाह नहीं। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक करते हैं। बजट के हवाले से और भी इश्यूज है जिन पर प्रोग्राम में बात होगी, इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं।